उस वेश्या के ऊपर टूट पड़े। वेश्या वहां से भाग गई। महाराज जब डर की वजह से वेश्या वहां से भाग गई, कुछ देर के बाद वहां पर एक ब्राह्मण देवता पहुंचे। श्रोता बंधु, ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया है कि महाराज इस स्त्री और पुत्र की क्या कीमत है। विश्वामित्र ने जवाब दिया 20-20 बार सोना। आज 40 बार सोना दे करके रानी तारा पुत्र रोहितास को खरीद लिया। महाराज तब तक थोड़ी देर के बाद वहां पर एक कालू नाम का मेहतर आकर के पहुंचा। उस मेहतर ने जवाब दिया कि महाराज इस पुरुष की क्या कीमत है। विश्वामित्र ने कहा 20 बार सोना। श्रोता बंधुओं, आज 20 बार सोना दे करके राजा हरिश्चंद्र को उस कालू मेहतर ने खरीद लिया। रानी तारा और पुत्र रोहितास को जब ब्राह्मण देवता लेकर के चले तो उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र रो करके बोले, देवी तारा मुझे माफ करना। और बोले हैं, जाओ मरते मरते तारा, नर नारी नहीं बेचते। बंधुओं, आज राजा हरिश्चंद्र ने रोते हुए कहा, देवी तारा मुझे माफ करना। उसी वक्त आज रानी तारा पुत्र रोहितास को ब्राह्मण देवता लेकर के चले गए। कालू मेहतर राजा हरिश्चंद्र को लेकर के चले। जवाब दिया, तेरा नाम क्या है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, भैया मेरा नाम हरिश्चंद्र है। उसी वक्त कालू मेहतर ने जवाब दिया, आज से तुझे हरिश्चंद्र के नाम से नहीं बुलाया जाएगा, आज से मैंने तेरा नाम हरिया रख दिया। श्रोता बंधुओं, आज कहाँ राजा गद्दी पर बैठने वाला एक सत्य के कारण एक मेहतर के हाथों में बिका है। आज लेकर के चले हैं। जब कालू मेहतर अपने घर पर राजा हरिश्चंद्र को लेकर के पहुंचा, जवाब दिया, आज से तुझे झाड़ू लगाना होगा, बर्तन साफ करने होंगे, गंगा से जल भर करके लाना होगा, भोजन बनाना होगा। प्यारे भक्तों, समय का खेल, वो राजा प्रजा को संभालने वाला, उपदेश देने वाला एक मेहतर के यहाँ पर झाड़ू लगाता है, बर्तन साफ करता है, गंगा से जल भर करके लाता है। जैसे ही भोजन बना करके राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए बैठे तो उस विश्वामित्र कपटी को चैन नहीं पड़ा। श्रोता बंधुओं, एक दरिद्र का रूप बनाया। जब दरिद्र का रूप बनाया और जैसे ही खाने के लिए भोजन थाली को लेकर के राजा हरिश्चंद्र बैठ पाए थे, उसी वक्त दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई है, त्राय माम मेरी रक्षा करो, मेरी भूख के वजह से जान जा रही है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के कानों में आवाज पड़ी तो थाली को लेकर के ही बैठ पाए थे।
उस थाली को उठा करके दरिद्र को दे दी। इसी तरीके से राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने 7 दिन तक भोजन नहीं करने दिया। महाराज परीक्षित, जब भोजन नहीं करने दिया, जो व्यक्ति 7 दिन तक भोजन न करे उसके शरीर में क्या सामर्थ्य रहेगी? राजा हरिश्चंद्र के शरीर में चलने की भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन क्या करें, काम सारा करते हैं। आज जल भरने के लिए जब चले हैं तो श्रोता बंधु रानी तारा भी उसी घाट पर जल भरने के लिए पहुंची। जब राजा हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गागर को लेकर के चले, घाट पर पहुंचे घड़ा लेकर के, जैसे ही रानी तारा को देखा, जवाब दिया, देवी तारा तुम इसी घाट पर जल भरने आती हो? रानी तारा ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं भी इसी घाट पर जल भरने आते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देवी तारा एक बात सुनो। रानी तारा बोली, महाराज कहो। तो हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं जल का घड़ा भर करके अपने सर पर रख लें। तुम ऐसा करो, मेरे घड़े को उठवा करके मेरे सर पर रखवा दो। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज आप एक मेहतर के हाथ में बिके हो, आपके हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मैं एक ब्राह्मण के हाथों में बिकी हूँ, मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। यदि मैं तुम्हारा घड़ा छू लूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं आपका घड़ा नहीं उठा सकती। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देवी तारा तुम वही रानी हो, एक दिन मेरी बात के ऊपर काशी नगरिया में आकर के बिक गई और आज क्या कह रही हो कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी मेरा घड़ा उठा दे। और राजा हरिश्चंद्र रो करके बोले हैं, हे प्रिय इस घड़े को उठाओ, हम उठाने के काबिल नहीं है, नहीं हम। ये प्रिय इस घड़े को उठाओ, हम उठाने के काबिल नहीं है, नहीं हम। और बोले हैं राजा हरिश्चंद्र, देवी तारा 7 दिन से अन्न नहीं खाया, पानी पी पी के समय बिताया। 7 दिन से अन्न नहीं खाया, पानी पी पी के समय बिताया। आई विपदा की घड़ी है हम पर, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है वो बताने। हे प्रिय इस घड़े को उठाओ, हम उठाने के काबिल नहीं है, नहीं है। प्यारे भक्तों, राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, देवी तारा मैंने 7 दिन से भोजन नहीं किया, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है जो कि घड़े को उठा करके सर पर रख लें। जरा इसमें तनिक सहारा लगा दो तो तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज घड़ा नहीं छू सकती हूँ, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक उपाय बताती हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तारा क्या उपाय बताएगी?
रानी बोली महाराज गहरे जल में घुस जाओ, घड़ा को भर लो, पानी का सारा लग जाएगा, घड़ा आसानी से उठ करके सर पर रख जाएगा। आज राजा हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, जल को जब घड़े में भरा है, पानी का सारा लेते हुए घड़े को उठा करके सर पर रख लिया। श्रोता बंधु लेकर के चले, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो कि घड़े को वापस घर तक ला सके। शरीर डिगमिगाता जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। रास्ते में ठोकर लगी तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े, घड़ा फूट गया। महाराज जैसे ही घड़ा फूटा, उधर से कालू मेहतर हाथ में डंडा लिए हुए चलाया। जवाब दिया, हरिया तूने घड़े को फोड़ डाला, इसी तरीके से तू घड़ा फोड़ेगा तो इतने घड़े कहां से आएंगे। राजा हरिश्चंद्र बोले, भैया अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र के चेहरे की तरफ जैसे ही कालू मेहतर ने देखा, जवाब दिया, हरिया जिस दिन मैंने तुझे खरीदा था उस दिन तेरी हालत ठीक थी, आज कारण क्या है जो तू इतना दुबला पतला होता जा रहा है। तो कालू मेहतर ने जवाब दिया, आज से तू हरिया जल भरने नहीं जाएगा, बर्तन साफ नहीं करेगा, भोजन नहीं बनाएगा, जल भर करके नहीं लाएगा। ले ये लाठी को हाथ में थमा दिया, कहा जाओ आज से तुम मरघट में पैरा लगाना, जो लेस को दफनाने के लिए आए उससे कर का टका लेकर के ही लेस को दफनाना, अन्यथा मना कर देना। बाहरी परमात्मा कहाँ नसीब ले जा रहा है। आज राजा जाकर के मरघट में पहरा लगाने लगा। लेस जो दफनाने के लिए आता है तो कर का टका लेकर के लेस को दफना देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, प्यारे भक्तों, आज उसी वक्त आज जब रानी तारा बेटा रोहितास राजा हरिश्चंद्र आनंद से समय को व्यतीत करने लगे, विश्वामित्र